हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं दशमलव भिन्न का गुणा करना, वो भी बेसिक कंसेप्ट के माध्यम से। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट न करके चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा से पूरा देखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन दिख रहा होगा, चारों 4 टाइप का है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 4.5 गुणे 8/40। ठीक है, जब इस टाइप का सब क्वेश्चन आ जाता है तो हम कैसे करते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट टाइप है। ध्यान से देखिएगा इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इस वाले भाग को हम एक बार नीचे लिखेंगे। ठीक है, दशमलव है यहाँ पे तो दशमलव को छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे केवल हम जो अंक है उसे हम यहाँ पर लिख लेंगे और इसके बटा में दशमलव के लिए हम कोई अंक लेंगे। देखिए ध्यान से, अब दशमलव के लिए हम बटा में इसके लेते हैं 1। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 अंक है दशमलव के राइट साइड, तो सिंपली हम यहाँ पर 1 शून्य रखेंगे। यहाँ पे 2 अंक होता तो यहाँ पर 2 शून्य रखते। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे दशमलव के लिए हमने रखा 1 और 1 अंक है तो 1 अंक के लिए 1 शून्य, 2 अंक रहता तो यहाँ पर 2 शून्य देते। ठीक है, अब आगे है गुणे 8/40 है, तो इसे सिंपली 8/40 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे नॉर्मल गुणा की तरह इसे भी सॉल्व करेंगे जैसे हमेशा करते आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कटने वाला है, यानी कि तिरछा तिरछी भी हम कटा सकते हैं और एक ऊपर वाली संख्या और एक नीचे वाली संख्या को कटा सकते हैं। कभी भी ऊपर से ऊपर मत कटाइएगा और ना ही नीचे से नीचे वाली संख्या को कटाइएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 40। 8 का टेबल में 8 एक बार में आएगा और 40 8 के टेबल में आएगा 5 बार में। ठीक है, यानी कि हम बोले तो 8 एकम 8 और 8 पच्चे 40। ठीक है, अब देखिए इस हम 5 से हम कटाएंगे 45 को, तो 5 से ये कट जाएगा 5 9 45, यानी कि 9 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोई है ऐसी संख्या जो कटने वाला है, तो यहाँ पे कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कटने वाला है। सिंपली क्या करेंगे, जो ऊपर वाली संख्या होती है उसे हम ऊपर में लिखते हैं और जो नीचे वाली संख्या होती है उसे नीचे लिखते हैं। यानी कि अब देखिए 9 है गुणे 1, 9 में 1 से गुणा करेंगे तो सिंपली होगा 9 बट्टा यहाँ पे क्या है 10 है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो सिंपली लिखेंगे 10, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अब चलते हैं सेकेंड टाइप की तरफ। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ये भी VVI क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो संख्या रहता है उसे ज्यों का त्यों लिखते हैं, दशमलव को अभी भूल जाइए। ठीक है, अब बटा में 40 है तो यहाँ पर लिखेंगे 40। अब हम क्या बताए थे, अब दशमलव के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे नीचे उसकी संख्या। तो अब यहाँ पर देखिए 40 पहले से है तो यहाँ पर हम गुणा देंगे और दशमलव के लिए हम देंगे 1। ठीक है, क्योंकि उसके बटा में ही दशमलव का मान रखा जाता है। ठीक है, और उसके आगे 1 अंक है तो 1 शून्य यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, अब आगे गुणा है तो गुणा देंगे। उसके बाद क्या है 85 बटा में क्या है यहाँ पर 17 लिखेंगे। तो अब देखिए 17 के लिए दशमलव यहाँ पर बीच में, तो इसके लिए हम कहाँ पर रखेंगे मान, तो अब देखिए यहाँ पर इसके नीचे रखते हैं, लेकिन ये वाला भाग ऊपर चला जाता है। कहाँ चला जाता है, ऊपर, क्योंकि हम 17 के बटा में 10 लिखेंगे। किसके लिए, इस दशमलव के लिए, लेकिन यहाँ पर रखेंगे तो ये एक सूत्र होता है जिसके माध्यम से यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इसके बटा वाला मान कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाता है, यानी कि गुणा। अब इसे हम क्या करेंगे, काट कूट करेंगे, जो संख्या कटेगा उसे कटाएंगे। तो देखिए यहाँ पर 10 है और यहाँ पर 10, तो 10 10 कट गया एक बार में। अब यहाँ पर हम 85 में हम 17 से भाग देंगे तो ये होगा 17 एकम 17, और 85 में 17 से भाग देंगे तो ये होगा 17 पच्चे 85। ठीक है, अब कौन सी ऐसी संख्या है जो कटने वाली है, तो देखिए यहाँ पर 40 है और यहाँ पे क्या है 5 है, तो इस 5 से हम कटाएंगे 40 को, तो 5 एकम हो जाएगा 5, और 5 से 40 में भाग देंगे तो ये जाएगा 8 बार में, 5 8 40 होता है। ठीक है, अब कोई ऐसी संख्या है जो कटने वाली है, तो नहीं है। तो अब देखिए ऊपर क्या बचा है 95 गुणे 1, 95 में 1 से गुणा करेंगे तो ये होगा 95 बटा नीचे क्या है 8 गुणे 1, 8 में 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे तीसरा टाइप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी हम सॉल्व करें, ध्यान से एकदम देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो संख्या है सबसे पहले उसे ज्यों का त्यों हम लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ पे दशमलव को अभी मत लिखिएगा, छोड़ दीजिएगा।
ठीक है। अब दशमलव के जगह पे हम बटा में इसके लिखते हैं, क्या लिखेंगे ध्यान से, दशमलव के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर 1 और उसके आगे कितना अंक है, 3 अंक है, तो यहाँ पर हम 3 शून्य देंगे। ठीक है, गुणे अब यहाँ पर क्या है 50 बटा में, अब यहाँ पर देखिए 40.5 है, तो सिंपली हम यहाँ पर लिखेंगे 405। अब दशमलव के लिए कहाँ पर अंक जाएगा, यानी कि दशमलव के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे इसके बटा में 10। देखिए दशमलव के लिए हमने यहाँ पर रखा 1 और इसके आगे 1 अंक है, तो 1 शून्य यहाँ पर रख दिया। लेकिन ये वाला 10 जो होता है यहाँ ऊपर जाकर क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। ठीक है, ये वाला भाग, इसलिए यहाँ पर हम नहीं लिखते हैं, यानी कि नीचे वाली संख्या यानी कि हर का दशमलव का मान होता है जो अंश में गुणा हो जाता है। ठीक है, तब इसे अब क्या करेंगे, काट कूट करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा और ये 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। अब इस 5 से हम कटाएंगे 405 को। ठीक है, तो देखिए 5 एकम 5 और इसमें हम भाग देंगे 5 से, तो ये हो जाएगा 5 8 40, 5 एकम 5 यानी कि 81 बार में कट गया। ठीक है, अब क्या कटने वाला है ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पर 27 से भाग देंगे 81 में, तो ये कट जाएगा। 27 तिया होता है 81। ठीक है, 27 तिया होता है 81, इसमें हम 27 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 27 दूनी का 54 और यहाँ पे डबल अंक होगा तो यहाँ पे एक शून्य होगा। ठीक है, डबल अंक उतरेगा उससे पहले क्या शून्य देते हैं, फिर ये जाएगा 27 दूनी का 54। ठीक है, अब देखेंगे क्या और संख्या है जो कटने वाला है। जी बिल्कुल, यहाँ पर कटने वाला है, यहाँ पर 2 से कटने वाला है। देखिए यहाँ पे 202 में हम 2 से भाग देंगे तो ये 101 बार में कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम 10 में हम 2 से भाग देंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, अब क्या है संख्या जो कटने वाला है, तब देखेंगे कोई संख्या नहीं है ऐसी जो कटने वाला हो। तब क्या करेंगे, ऊपर की संख्या ऊपर में गुणा करेंगे और नीचे की संख्या में नीचे, यानी कि 101 में 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 101 बटा में नीचे क्या है 5 गुणे 3, यानी कि 5 में 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया 101/15। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है यानी कि टाइप 4, इसको भी आप बहुत ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आने वाला है, क्योंकि ये टफ क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले इस क्वेश्चन को ज्यों का त्यों लिखेंगे, अभी दशमलव नहीं लिखेंगे, यहाँ पर केवल विदाउट दशमलव का संख्या लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से एकदम देखिएगा, यहाँ पर ऊपर नीचे गुणा लिखेंगे, क्योंकि ऊपर में भी दशमलव है और नीचे में भी दशमलव है, तो यानी कि ऊपर वाले के लिए हम नीचे लिखेंगे दशमलव का मान और नीचे वाली संख्या के लिए हम ऊपर में मान रखेंगे। देखिए यहाँ पर 1 अंक के पहले दशमलव है, यहाँ पर भी 1 अंक के पहले, इस तरह भी आप चाहते तो इसे कट जाता, हट जाता डायरेक्ट, नहीं चाहते हैं तो इस तरह भी आप इसका मान भी रखकर कटा लीजिएगा, बात वही होगा। देखिए यहाँ पे दशमलव के लिए हम लिखेंगे 1 अंक आगे है तो 1 शून्य यहाँ पर देंगे, और फिर इसमें देखिए यहाँ पर इसका मान ऊपर लिखेंगे 1 और 1 शून्य है तो यहाँ पर ऊपर में लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लिखते तो इसका मान ऊपर जाकर गुणा हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, यहाँ पे दशमलव को भूल जाइए, अभी यहाँ पर लिखिए 950 बटा में क्या है यहाँ पर 1120। अब ध्यान से देखिएगा, अब इस दशमलव के लिए हम मान यहाँ पर लिखेंगे, दशमलव के लिए 1 और उसके आगे कितना अंक है 2 अंक है, तो यहाँ पर 2 शून्य लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हम कहाँ पर शून्य लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे इसके लिए, यानी कि नीचे हर के लिए दशमलव का मान ऊपर जाएगा, तो दशमलव के लिए हम लिखेंगे 1 और दशमलव का आगे कितना अंक है 3 अंक है, तो सिंपली हम 3 शून्य दे देंगे। ठीक है, अब इसे करेंगे काट कूट। देखिए यहाँ पर 10 से 10 ये कट जाएगा, अब यहाँ पर 2 जीरो है और यहाँ पर 2 जीरो कट गया और ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। ठीक है, तो अब क्या बच रहा है, तो अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर 56 है और यहाँ पर क्या 112, यानी कि 56 में 56 से भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा और 112 में 56 से भाग देंगे तो ये 2 बार में जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या कटने वाला है, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 2 से भाग देंगे इसमें तो ये भी कटेगा, 2 एकम 2, यहाँ पे जाएगा 2 चौके 8, 2 7 14, 2 5 10। ठीक है, अब देखिए क्या कटने वाला है, अब तो हमको देखने से तो कोई ऐसा अंक नहीं है जो कटे। ठीक है, तो जो नहीं कटेगा तब ऊपर का ऊपर गुणा करेंगे और नीचे का नीचे गुणा करेंगे।
ठीक है। अब देखिए 1 का गुणा 475 में करेंगे तो ये होगा 475 बटा, अब नीचे क्या है 84 गुणे 1, यहाँ पर 84 लिख देंगे। अब यहाँ पर कटता तो और कटाते, लेकिन नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, इसे ज्यों का त्यों लिख देंगे। आई होप कि ये सब क्वेश्चन आपको चारों टाइप आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो हम आपको एक टेस्ट के तौर पर एक क्वेश्चन देते हैं, जिसका आंसर आप लोग को बनाकर खुद मुझे कमेंट बॉक्स में करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन को लिख दिया, यानी कि 5.46 गुणे 845 बटा 4.56, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसे सॉल्व करके आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में हमें सेंड करना होगा, ठीक है। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।